हाय मेरे हैरान परेशान बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में, प्लाज्मा के बारे में और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगी पढ़ने में। चलिए, तो भैया ब्लड जो होता है बना होता है 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक है, 55% जो होते हैं हमारे प्लाज्मा से बना होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं आगे। प्लाज्मा प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड का विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, विस्कस फ्लूइड मतलब बिल्कुल लिक्विड जैसा नहीं होता है, जेली जैसी होती है थोड़ा सा, उस टाइप का मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा गाढ़ा टाइप का वैसा फ्लूइड होता है, स्ट्रॉ कलर का। अब प्लाज्मा में 92% वाटर होता है। ठीक है, ये टोटल नहीं, प्लाज्मा में कितना पानी होता है, तो 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह भी होता है। ठीक है, 1-2% जो भी होता है। ओके, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इक्वल टू सीरम। प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दो, उसको बोलेंगे सीरम। क्या बोलेंगे उसको? सीरम। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में इसको समझाएंगे अच्छे से। अच्छा, अब भैया प्लाज्मा में कुछ मेजर प्रोटीन्स होते हैं। 3 प्रोटीन एनसीईआरटी में दिए हैं, 3 प्रोटीन हमने इसमें लिखा दिए हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। भैया फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, किस लिए चाहिए होते हैं? नीड फॉर क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन। फाइब्रिनोजन, फिब्रिन, ये सब आगे कोगुलेशन में बताएंगे। ठीक है, किस लिए जरूरी होते हैं? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। ग्लोबुलिन भैया किस लिए जरूरी होते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। और एल्ब्यूमिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। 3 पॉइंट याद रखने हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है इससे भी। ठीक है, फिब्रिनोजन को पूछे तो क्लॉटिंग के लिए, ग्लोबुलिन पूछे डिफेंस मैकेनिज्म, एल्ब्यूमिन पूछे तो ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, अब बताते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अभी प्लाज्मा पढ़ लिया, अब फॉर्म्ड एलिमेंट कितने थे? 45। ठीक है, भूलना नहीं, 45। तो एवरेज ऑफ कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो सेल्स। कहाँ मिलते हैं बेसिकली? रेड बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है, बाई कॉन्केव शेप होते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट में इरिथ्रोसाइट पढ़ रहे हैं, पहले आरबीसी। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। आरबीसी कैसी होती है भाई? न्यूक्लियस नहीं होता ना, डिवाइड न्यूक्लियस कहाँ होता है उसमें, और बाइकॉनकेव शेप की होती है। काम क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है रेस्पिरेटरी गैसेस का। किस किस से? उसमें एक पिगमेंट होता है आरबीसी में, बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग होता है। ठीक है, कैसा होता है? आयरन कंटेनिंग होता है। और हर 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम ये होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या है कि भैया आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो ऑन एवरेज 120 डेज होता है। ठीक है, और कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन में, इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या है? कलरलेस है, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, न्यूक्लिएटेड है और आरबीसी से कम होती हैं। ये होती हैं 6000 से 8000 और जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है, नहीं 120 डेज से कम होती है। डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करते हैं हम ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन सी आती हैं और ए ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होती है 60 to 65%। काम क्या होता है? मोस्ट अबेंडेंट है। काम क्या है? फैगोसिटिक सेल्स हैं, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती हैं। इओसिनोफिल्स होती हैं 2 to 3%। काम क्या होता है? इन्फेक्शन को रेजिस्ट करती हैं और एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होती हैं। बेसोफिल्स 0.5 से 1%, सबसे कम यही होती हैं, लीस्ट होती हैं और सिक्रीट करती हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं। ए ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आती हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% होती हैं। काम 2 होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी भी बनती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस। ठीक है, एंड मोनोसाइट आता है फैगोसिटिक सेल डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, 6 to 8%। अब इसको याद करने का तरीका है कि एक्चुअली में जिसमें साइट लगा हुआ है वो ही ए ग्रैनुलोसाइट है। देखो कॉमन ह्यूमन बिहेवियर क्या बोलता है कि भाई जिसमें आखिरी में साइट लगा है वो ग्रैनुलोसाइट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नाम में ही साइट आ रहा है। लेकिन बस तुमको इसका उल्टा याद रख लेना है कि जिसमें साइट लगा है वो ग्रैनुलोसाइट है ही नहीं। तो जिसमें साइट लगा है एक्चुअली वो ए ग्रैनुलोसाइट है, बाकी सारी
ग्रेनुलोसाइट हो गई, ठीक है। फिल्स तो फिल्स वाली ग्रेनुलोसाइट हो गई, और जिसमें साइट लगा है वो एक्चुअली ए ग्रेनुलोसाइट है। अब ये कभी नहीं भूलोगे, मैं ऐसे ही स्टार्टिंग में मैं भी कंफ्यूज होता था, अब कभी नहीं भूलता ये चीज़। चलिए थर्ड फॉर्म एलिमेंट पढ़ते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। बेसिकली बनती कैसे हैं, तो मेगा कैरियोसाइट स्पेशल सेल्स होती हैं बोन मैरो में, उन्हीं से बेसिकली ये सेल फ्रैगमेंट्स बनते हैं जिनको प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, मेगा कैरियोसाइट्स का क्वेश्चन डाला भी है आगे इसमें, ओके। चलिए कितनी होती है, तो 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1,50,000 to 3,50,000 तक होती हैं। अ ड्रॉप इन प्लेटलेट नंबर लीड्स टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, कोगुलेशन में हेल्प करती हैं, तो अगर प्लेटलेट्स कम होंगी तो क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड, अभी बताया था, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। विच मेजर प्लाज्मा प्रोटीन प्राइमरली हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, 3 बताए थे, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस। पूछा गया है ऑस्मोटिक बैलेंस, तो एल्ब्यूमिन, ठीक है। विच ऑर्गन इज रेफर्ड टू एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज एन ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें साइट आएगा वो ए ग्रेनुलोसाइट कहलाएगा, जिसमें फिल्स आएंगी वो ग्रेनुलोसाइट्स कहलाएंगी। ए ग्रेनुलोसाइट्स तो बता दो किसमें साइट आ रहा है, फिल और एक ही साइट, ठीक है। प्लेटलेट्स आर सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम स्पेशल सेल्स द बोन मैरो नोन एज, अभी बताया जस्ट, मेगा कैरियोसाइट्स। इजी, बहुत इजी चैप्टर है यार, सिर्फ अपने को याद करना है, कुछ मतलब ज़्यादा समझने वाला नहीं। कार्डियक साइकिल समझने वाला है, सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा बहुत चीज़ें वाला समझने वाला है, वो हम समझा देंगे, ठीक है। बाकी सब याद हो जाएगा, ठीक है। अभी तो ये डेटा बेस जो है टॉपिक था ना, तो सारा याद ही करने वाला है भैया कि प्लाज्मा उसमें 90 to 92% होता है, ठीक है। 6 से 8% क्या होता है, फिर प्रोटीन होते हैं, और उसके बाद हमारा WBC, RBC, प्लेटलेट, सारे नंबर्स ही हैं, सब डेटा है, तो याद कर डालो सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से ख़त्म होता है। अभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक बचे हैं, जैसे कि कार्डियक साइकिल वगैरह हम समझाएंगे, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी समझाएंगे, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तब तक आप ये लोग नोट्स बनाते चलिए अच्छे से, और क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करते चलिए। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चंस डालता हूँ हर बार आखिरी में 5, ताकि टॉपिक दिमाग में बैठ जाए। कोई भी चैप्टर खत्म होने से पहले आपको टारगेट रखना है एटलीस्ट 100 क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन टोटल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अटेंड करने ही करने हैं, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।